Hello student, how are you? I hope you all are fine. Student, अपने जियोग्राफी में जो 5th चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़ चल रहा है उसका आज अपने लास्ट टॉपिक माइनिंग करेंगे। माइनिंग का मतलब खनन। खनन किसका? मिनरल का। ठीक है, मिनरल के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मिनरल क्या होते हैं। तो उन मिनरल की माइनिंग, ठीक है, उस माइनिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ अपने पढ़ेंगे, जिसमें अपने थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में माइनिंग की, ठीक है, और उसको फैक्टर अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ माइनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो माइनिंग है उसकी ह्यूमन हिस्ट्री में जो अपने कह सकते हैं कि कुछ युग हैं, उसके अलग अलग टाइम पीरियड है। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में जैसे अपने कह दें कि सबसे पहले आपका जो कॉपर एज है वो आया, फिर ब्रॉन्ज एज आया और फिर ये आपका आयरन एज आया। ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ इसकी भी एक हिस्ट्री है। अलग अलग टाइम पीरियड में माइनिंग एक्टिविटीज़ होती आई है, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग एज अपने डिवाइड किए हुए हैं। पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो अपने माइनिंग है या मिनरल है उनका यूज़ किस में होता था? अपने कह दें टूल्स हो गया, उसके बाद में यूटेंसिल हो गया और वेपन्स हो गया। ठीक है, और अभी अपने जैसे बात की तो कौन कौन से एज आते हैं उसमें? एक तो कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है, लेकिन एंशिएंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है मिनरल का, यहाँ से ये बात क्लियर होती है। लेकिन एक्चुअल में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो डेवलप कब हुई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीरियड आया तो जो मिनरल की डिमांड है वो बहुत बढ़ गई। तो माइनिंग एक्टिविटी एक्चुअल में जो उसका डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में स्टार्ट हुआ। एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18th सेंचुरी में आया था। उसके बाद में जो इंडस्ट्री का एक्चुअल डेवलपमेंट है, माइनिंग का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। अब अपने नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो करते हैं, तो वो टॉपिक है फैक्टर अफेक्ट्स माइनिंग एक्टिविटीज़। फैक्टर्स अफेक्ट्स माइनिंग एक्टिविटीज। तो दो फैक्टर हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है उसमें फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? उसमें एक तो आ जाएगा आपका साइज ऑफ डिपॉजिट, दूसरा आ जाएगा ग्रेड ऑफ डिपॉजिट, तीसरा आ जाएगा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, कहने का मतलब कि फिजिकल फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं, एक तो फिजिकल फैक्टर पढ़ेंगे अपने, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। ये फैक्टर किस बेस पे अपने डिटरमाइन किए? उनका बेस क्या है? जो मिनरल से अपने को प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, उससे जो लाभ हो रहा है, ठीक है, वो बेस है इसका कि किस कंडीशन में अपने को जो माइनिंग करने से ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर बेस्ड या उसको अफेक्ट करने वाले ये फिजिकल और अभी अपने करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर हैं। साइज ऑफ डिपॉजिट, अपने माइनिंग कहाँ करेंगे? यहाँ अपने को ये लगेगा कि वहाँ पे प्रेफरेंस, ये कह सकते हैं माइनिंग तो अपने को हो सकता है
अपने फ्यूचर टाइम में हर जगह करनी पड़ जाए, लेकिन जो प्रेफरेंस की बात आती है कि यहाँ माइनिंग करेंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा, तो उसमें जो फिजिकल फैक्टर आता है साइज ऑफ डिपॉजिट, कि यहाँ अपने को जो डिपॉजिट है, मिनरल डिपॉजिट है, उसका जो बड़ा साइज़ मिलेगा अपने को, कि अपने एक बार वहाँ पे जो माइनिंग एक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दी तो लंबे टाइम तक वहाँ अपने माइनिंग करते रहें, तो ये मैटर करता है एक फैक्टर की फॉर्म में कि अपने वहाँ माइनिंग करें कि ना। दूसरा है ग्रेड ऑफ डिपॉजिट। ग्रेड ऑफ डिपॉजिट का मीनिंग क्या है कि जो मिनरल है, मिनरल ओर है या मिनरल डिपॉजिट है, उसमें जो मिनरल कंटेंट है वो कितना है, ठीक है। मतलब और जो होता है मिनरल, जैसे आयरन और है, आयरन और में जैसे आयरन का कंटेंट कितना है, 5%, 10%, 15%, कितना कंटेंट है। तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा अपने प्रेफरेंस उसी को ही देते हैं कि यहाँ पे अपने माइनिंग करेंगे तो अपने को ज़्यादा बेनिफिट होगा। मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ डिपॉजिट। अब जो डिपॉजिट है वो अपने को मिल कैसे रहा है, कहने का मतलब कि वो सरफेस में, अपर सरफेस में ही अपने को मिल जाएगा, अपने ओपन कास्ट माइनिंग कर लेंगे, थोड़ा सा एरिया वहाँ पे डिगिंग करके मिनरल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है, अंडरग्राउंड है, काफ़ी गहराई में है, तो उसको माइनिंग करने में ज़्यादा खर्च आता है, तो अपने को प्रेफरेंस किसको देते हैं फिर वहाँ पे, ऐसी जगह पे जो ईजिली एक्सट्रैक्ट हो सके। तो ये फिजिकल फैक्टर आ गए। उसके बाद में जो आपके सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में जो फर्स्ट है उसमें है डिमांड फॉर द मिनरल, सेकंड आ जाएगा उसमें टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड, कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट आ जाएगा लेबर, और लास्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। डिमांड फॉर द मिनरल। अब जो रिजर्व होता है, ठीक है, वहाँ अपने देख दें कि अर्थ है, अर्थ में डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स पड़ी है, ठीक है। अब जो रॉक्स पड़ी है वो जनरली अर्थ पे मतलब अपने कह सकते हैं 3.7 बिलियन ईयर एगो की बनी हुई है। अब उसमें से अपने ऐसे तो नहीं है कि हर जगह उसकी अपने खुदाई करते रहते हैं, एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं, कहाँ करेंगे, यहाँ पर्टिकुलर अपने को किस मिनरल की डिमांड है, जिस मिनरल की अपने को डिमांड होगी तभी उसके अकॉर्डिंग ही अपने वहाँ पे माइनिंग शुरू करेंगे। तो जो ऐसे फिर ही वो एक तरह से अपने माइन जो डिपॉजिट होता है वो माइन में कन्वर्ट होता है जब उसकी डिमांड हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, लोगों को प्रोसेसिंग करने के लिए या कोई भी अपने बेसिक नीड के लिए उसकी अपने कह सकते हैं नीड हो, तो ही वो एक जो मिनरल है वहाँ पे वो उसकी माइनिंग हो सकती है या माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड। अब कोई भी मिनरल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी है, एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ उसमें जो अपने और एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से मिनरल को अलग करने की अपने पास टेक्नोलॉजी है। यूज़ कैसे कर रहे हैं ये भी एक इसका फैक्टर है। कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स की मशीनें लेने के लिए, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे माइनिंग के लिए करना पड़ता है उसको, उसके बाद प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी यूनिट है वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। फिर लेबर, मशीनें हैं चाहे जैसे भी है, लेकिन इसमें माइनिंग एक्टिविटी में लेबर फोर्स का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, तो लेबर भी चाहिए होती है इकोनॉमिक फैक्टर की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मिनरल जो आ गया, उसके बाद में जो मिनरल डिपॉजिट अपने सर्च किया है वो मार्केट से या जिस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाना है उससे कितनी दूर है, कितनी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रही है। अगर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रही है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि अपने वहाँ पे माइनिंग ना करें, ठीक है, उसे बाद में इन फ्यूचर में अपने वहाँ माइनिंग एक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस अपने वहीं देंगे, यहाँ अपने को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगा। तो ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्ट्स माइनिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है
उसमें आएगा टाइप्स ऑफ माइनिंग। टाइप्स ऑफ माइनिंग में दो टाइप है आपके पास। फर्स्ट तो है उसमें ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपका अंडरग्राउंड माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग कहाँ पे होगी? यहाँ पे आपको जो मिनरल डिपॉजिट है वो अपर सरफेस में ही मिल जाएंगे। वहाँ आपको जो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट है वो अपर सरफेस में ही, कहने का मतलब अपनी जैसे डायग्राम बनाएं, ठीक है, ये अपर सरफेस में अपने कह दें कि अपने को थोड़ी सी डेप्थ पे जाके ही मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है, तो अपने जो ऊपर वाला एरिया है उसे रिमूव करके हटा के अपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ओपन कास्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग में जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, जो अपने कह सकते हैं कि जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का या यहाँ पे जो डेंजर है, जो वर्कर है, लेबर फोर्स है, वो कंपैरेटिवली जो अपने आगे अंडरग्राउंड माइनिंग पढ़ेंगे उसके बहुत कम होता है, ठीक है। तो बेनिफिशियल होता है। उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी वो भी अच्छी अमाउंट में अपने को यहाँ मिल जाती है, क्योंकि प्रेफरेंस भी अपने इसी को देते हैं जब माइनिंग एक्टिविटी करनी है, चूज करना होगी सेम टाइप का मिनरल अगर अपने को ओपन कास्ट माइनिंग से मिल रहा है या अंडरग्राउंड माइनिंग से मिल रहा है। जैसे अभी अपने जो इसका फिजिकल फैक्टर पड़ा था, तो प्रेफरेंस की जब बात आती है तो अपने ओपन कास्ट माइनिंग को ही देते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा कम बैठता है, इजिली एक्सट्रैक्शन हो जाता है और डेंजर भी कम होता है जो माइनिंग करने वाले इसमें जो लेबर होती है। उसके बाद में अंडरग्राउंड माइनिंग आती है। अंडरग्राउंड माइनिंग वहाँ की जाती है, यहाँ जो मिनरल होता है वो सरफेस से काफ़ी डेप्थ में मिलता हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको मिनरल मिल रहा है, ठीक है, इस रीजन में, तो अपने क्या करते हैं कि उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है, ड्रिलिंग की जाती है। कूपक हिंदी में अपने वर्ड यूज़ करते हैं, कूपक बनाए जाते हैं और ड्रिलिंग करके उसके बाद में वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफरेंट गैलरीज बनाई जाती हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये एक सिस्टम भी इसमें हो जाता है अंडरग्राउंड माइनिंग में, और इसके लिए अपने को काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लिफ्ट सिस्टम चाहिए होता है, हॉलेज व्हीकल चाहिए होते हैं, ठीक है, उसको मतलब कैरी करने के लिए, माल ढोने के लिए अपने कह सकते हैं। उसके बाद में इसमें बर्मा या वेदक ड्रिल कहते हैं अपने, उसको भी अपने इसको यूज़ करते हैं उसमें आगे से आगे खुदाई करने के लिए। तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है माइनिंग करने के में, और दूसरा इसमें डेंजर भी ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे उसमें, जैसे इस रास्ते से होकर जो माइन वर्कर हैं वो नीचे आएंगे, तो यहाँ पे पॉइजनस गैसेस हो गया, फायर का खतरा हो गया, फ्लड का खतरा हो गया, तो ये खतरा भी उनको कंपैरेटिवली इसके बहुत ज़्यादा बना रहता है, ठीक है, डेंजर भी होता है यहाँ पे। तो ये एक सिस्टम हो गया। यहाँ का भी अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ऑयल डिपॉजिट है तो उसको डायरेक्टली अपने ड्रिल करके वहाँ से और वेल बनाकर, कुएँ बनाकर उसको अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल ऑयल को। ये भी किसमें सिस्टम हो जाता है अंडरग्राउंड माइनिंग में, ठीक है। तो ये दो टाइप की आपकी माइनिंग थी। इसके बाद अपने थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर ले माइनिंग के बारे में। तो जो माइनिंग एक्टिविटी है वो आजकल एक ट्रेंड है कि पहले तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं स्टार्टिंग तो उन्होंने की माइनिंग एक्टिविटी करने की, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो डेवलप्ड ज़्यादा हो गए, वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, तो उन्होंने जो माइनिंग है, प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग है, इन प्रोसेस को उन्होंने क्या कर दिया, रिट्रीट करना शुरू कर दिया, उनसे पीछे हटना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सीधा उनका मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, किसी और कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से रॉ मटेरियल को मंगवा लेते हैं और उसको सीधा ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं जिसमें उन्होंने यूज़ करना होता है उसको, ठीक है। तो डेवलप कंट्री तो आगे बात की, उन्होंने इसको रिट्रीट कर दिया आपका माइनिंग को, प्रोसेसिंग को, रिफाइनिंग को। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट की उनमें क्या है कि एक
कह सकते हैं कि इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि अपने भी डेवलप हो जाएं, लेबर फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चीप लेबर अपने को अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे ये जो माइनिंग एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा चल रही है। और अपने कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़, फ्यू आपका कुछ आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, कुछ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे क्या है कि लगभग 50% के आसपास जो उनका अपने कह सकते हैं कि जीडीपी है या जो उनका इनकम का सोर्स है वो माइनिंग एक्टिविटी से ही आता है। वो माइनिंग करके अपनी कंट्री से किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को जहाँ उन्होंने आगे प्रोसेस करना होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करना होता है, उनको भेज देते हैं। तो ये आज आपका माइनिंग टॉपिक था, जिसमें अपने फैक्टर अफेक्ट्स माइनिंग एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ में ओपन कास्ट माइनिंग, जो अपर सरफेस में मिनरल अपने को मिलता है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अंडरग्राउंड माइनिंग जो अपने को ज़्यादा डेप्थ में मिनरल मिलता है वहाँ पे ड्रिल करके कुआं बनाकर एक डेप्थ में जाकर और अलग अलग गैलरीज बनाकर अपने मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं। डेंजर लेवल जो होता है वो ओपन कास्ट माइनिंग से अंडरग्राउंड माइनिंग में ज़्यादा होता है, खर्चा भी ज़्यादा बैठता है। ठीक है, अगर अपने को प्रेफरेंस देने की बात है तो अपने ओपन कास्ट माइनिंग को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था। इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।